बहुत बहुत स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब के चैनल गणित वाला गुरुकुल में। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे क्लास 11th मैथ्स के सिलेबस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कोर्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कोर्स स्ट्रक्चर आपका है क्लास 11th का, और देख रहे हैं 2020-21 जो दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि आप क्लास 10 तक पढ़ते थे तो वहाँ पे चैप्टर वाइज होता था। चैप्टर 1 आपका रियल नंबर, चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल, चैप्टर 3 ऐसे टाइप से आपका वो चैप्टर रहता था। बट यहाँ पे क्या है कि चैप्टर को किसी स्पेसिफिक यूनिट के अंदर यहाँ पे रखा गया है। जैसे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4 5 6, है ना। और यूनिट देख रहे हो कि पहला जो यूनिट आपका है वो क्या है, तुम्हारा है सेट्स एंड फंक्शंस है। सेकेंड तुम्हारा क्या अलजेब्रा है, थर्ड तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, फोर्थ तुम्हारा कैलकुलस है, फिफ्थ जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग है, और जो लास्ट 6 की बात करें तो वो तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। देखो ये आपके लिए नया है सेट्स एंड फंक्शन, जो कि आप पहली बार सुन रहे हो, ठीक है। अलजेब्रा आपने 10th में पढ़ा था, जो था आपका पॉलिनोमियल था, लीनियर इक्वेशन इंटू वेरिएबल था, क्वाड्रेटिक था आपका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपका एपी था। तो यहाँ पे जो अलजेब्रा है ना, यहाँ पे आपको भी एपी मिलेगा पढ़ने के लिए, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको नई चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि बाइनोमियल थ्योरम। ये सब मैं आगे बात करूँगा कि आपको अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ पे 6 यूनिट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। ये जो आपका मैथ्स का जो सिलेबस आपका है 11th क्लास का, है ना। तो पहला आपका देख लीजिए सेट्स एंड फंक्शन, अलजेब्रा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देखा था 10th में भी, बट यहाँ पे क्या है कि उसके अलावा वो बहुत बेसिक था, है ना, जो 10th में पढ़े हो। तो इससे वो भी आपको मिलेगा कहीं ना कहीं, 11th में यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। बट यहाँ से आपको कुछ और ज़्यादा पढ़ना होता है। यहाँ पे जैसे सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। बात करेंगे आगे हम। कैलकुलस आपके लिए पूरी नई की नई चीज़ है। कैलकुलस शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना। और 5 नंबर देख रहे हो वो तुम्हारा मैथमेटिकल रीजनिंग है, वो भी आपके लिए कुछ नई होगी यहाँ पे। और 6 नंबर में अगर आप देख रहे हो तो वहाँ पे आपको दिख रहा है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो आप क्लास 10th में भी देख चुके हो। तो देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे घेरा मार दे रहा हूँ आपको कि ये यही आपको बस सिर्फ अभी देखना है, अभी इतना ही देखो कि ये आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। नंबर पीरियड्स की बात करें तो वो सभी बातें ध्यान मत दो, ठीक है। मार्क्स की बात करें तो टोटल 80 नंबर का होता है ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड, है ना। और स्टेट बोर्ड की बात करें तो आपका 100 का होता है। तो ठीक है, तो आप नंबर को मालूम चल जाएगा आप कभी बोर्ड से हैं, है ना। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से हैं, है ना, और भी बोर्ड से जो भी बिलोंग करते हैं आप लोग, तो आप देख सकते हैं वहाँ पे कि आपका बोर्ड में क्या नंबर का वेटेज है, ठीक है। बट लेकिन पढ़ना यहाँ पे सब वही चीज़ पढ़ना होता है यहाँ पे क्लास 11 में जो पढ़ना है। तब मैं बात करता हूँ कि आपका जो यूनिट 1 है सेट्स एंड फंक्शन, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ आते हैं। तो देखिए आपका जो यूनिट है सेट्स, तो सेट्स में क्या देख रहे हो कि सेट्स एंड फंक्शन में जो आपका जो पहला चैप्टर है, ये चैप्टर आपका आ गया। अब ये जो तुमको जो दिख रहा है ये सब तुम्हारा चैप्टर है, ये इस यूनिट के अंदर चैप्टर है ये, ठीक है। तो चैप्टर 1 आपका सेट्स है। अब सेट्स के अंदर हम लोग जानेंगे जब सेट्स पढ़ाएंगे तो सेट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। सेकेंड आपका चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक। अगर थर्ड की बात करें तो थर्ड आपका है, देखते जाइएगा, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा हम। तो थर्ड आप देखिए, थर्ड आपका है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए अभी आप देख रहे हो कि अरे 10th में तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ रखा है, तो 11th में कहाँ है। तो वो सेट्स एंड फंक्शंस के अंदर इसको रखा गया है, उस यूनिट के अंदर रखा गया है। तो आपका जो थर्ड चैप्टर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मान के इसको पढ़ना होता है ना, क्योंकि आपका 10th आपका काफ़ी बेसिक था और 11th में इसको खूब डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और मैं बात करूंगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितना क्या क्या पढ़ना होता है। बेसिकली यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको 4 मिलेगा, है ना। 2 चैप्टर आपका 11th में है, 2 चैप्टर आपका 12th में होता है, ठीक है। तो बात करेंगे डिटेल में हम आपको। और कुछ ट्रिग्नोमेट्री का जो एक पार्ट है आपका सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, यानी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल बोलते हैं, वो शायद हटा दिया है बोर्ड से, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे आपको तो वहाँ पे डिटेल से बताया जाएगा, अभी बस जान लो क्या क्या पढ़ना आपको है। तो ये था सेट्स एंड फंक्शन के अंदर 3 चैप्टर। पहला आपका था सेट्स, दूसरा था रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड आपका है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बात करते हैं हम लोग
सेकेंड यूनिट आपका है अलजेब्रा। अब देखो अलजेब्रा जो आप 10th में पढ़े हो तो वो आपको कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, बट पहला चैप्टर आपका है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये आपके लिए नई चीज़ है और आपको 11th में आपको मिलेगा, ठीक है। सेकेंड आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो क्वाड्रेटिक आपका 10th में भी था और यहाँ भी 11th में भी है, ठीक। थर्ड चैप्टर आपको मिलेगा वो आपका है यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटीज़, है ना, इसको हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस भी बोलते हैं, बट आपने पढ़ा है 10th में इक्वेशंस, यहाँ पे क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज़ है यानी इनइक्वेशन। तो जब स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे, है ना। फोर्थ चैप्टर आपका अलजेब्रा, इसमें काफ़ी ज़्यादा पढ़ना होता है अलजेब्रा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 4 है अलजेब्रा के अंदर वो आपका है परमुटेशंस एंड कम्बिनेशंस, ठीक है। शॉर्ट में इसको हम लोग P&C भी बोलते हैं, P&C, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। फिफ्थ नंबर आपका दिख रहा है बायनोमियल थ्योरम, ये भी आपके लिए कुछ नई चीज़ है। और जो 6 नंबर है वो आपका है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में यहाँ पे आपको 2 प्रोग्रेशन पढ़ना होता है। एक आपका जो 10th में पढ़ चुके हैं वो है आपका था AP, और यहाँ पे है GP। एक और था जो कि बोर्ड से भी हटा दिया गया फिलहाल, वो आपका था HP यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जब हम पढ़ाएंगे आप लोगों को सीक्वेंस एंड सीरीज तो वहाँ पे डिटेल से बता दिया जाएगा कि वहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आपको छोड़ना है, ठीक है। और भी है जैसे कि AGP अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक को सीरीज करके बोलते हैं, AGP सीरीज भी होता है यहाँ पे, ठीक है, अर्थमेटिको ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंट आपका होता है AP, GP, HP, है ना, जो कि HP अभी हटा चुका है बोर्ड से, है ना, यानी कि वो आपको IIT वगैरह में मिलेगा। यहाँ पे बोर्ड 11th की बात करें फुल्ली तो सिर्फ AP और GP है, और 10th में आपने AP पढ़ रखा है। और यहाँ भी बस वही है, कुछ चीज़ें नहीं आ जाती हैं, कुछ ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये था लगभग अलजेब्रा में आपने 6 चैप्टर देख लिए सीक्वेंशियल सीरीज। और आपका अगर बात करें हम, ठीक, तो अब जो आपका थर्ड यूनिट है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इसके अंदर आपको पढ़ना स्ट्रेट लाइन, जो आपने पढ़ रखा था वहाँ पे 10th में, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, है ना। तो ये सब भी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह पढ़ चुके हैं आप लोग वहाँ पे, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं आपको दिखने को मिलेगा। तो देखिए आप दिख रहा होगा आपको यहाँ पे जो सिलेबस है यहाँ पे दिख रहा है, ब्रीफ रिकॉल ऑफ 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री फ्रॉम अर्लियर क्लासेज। अर्लियर का मतलब होता है कि आपने जो क्लास 10th में पढ़ रखा है, ठीक है। तो वही 10th का जो है यहाँ पे वो आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर नई चीज़ हो जाएगी आपके लिए, ठीक। तो पहला हुआ आपका स्ट्रेट लाइन। सेकेंड चैप्टर आपका होगा सेकेंड चैप्टर है, सॉरी, सेकेंड चैप्टर आपका है कॉनिक सेक्शन, ठीक है। सेकेंड आपका है यहाँ पे कॉनिक सेक्शन, ठीक। कॉनिक सेक्शन में क्या होता है ना कि आपको यहाँ पे क्या है कि कॉनिक सेक्शन इतना ही दिया है, और एक ही चैप्टर में यहाँ पे रखा गया है। अगर आप NCERT से कुछ हट के देखेंगे रेफरेंस बुक जैसे कि RD शर्मा या RS अग्रवाल, तो वहाँ पे क्या है कि आपको कॉनिक सेक्शन के अंदर 4 चैप्टर होते हैं। एक है आपका सर्कल है, दूसरा पाराबोला बोलते हैं उसी को, तीसरा आपका एलिप्स है, और चौथा आपका हाइपरबोला है। तो ये चारों को अलग अलग बांटा गया है, बट यहाँ पे कॉनिक सेक्शन नाम करके आपको चारों को चारों उसी में दिया गया है, ठीक है, जिसके जो कि आपको कॉनिक सेक्शन के अंदर रखा गया है। अब तीसरा चैप्टर आपको यहाँ पे दिखने को मिल रहा है वो है इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना। शॉर्ट में हम लोग इसको 3D भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको शॉर्ट में? 3D, ठीक है, 3D बोलते हैं। अब आपका यूनिट 4 है जो कि कैलकुलस है। तो ये आपके लिए काफ़ी नई चीज़ है। तो आपका जो यूनिट 1 आपका है यहाँ पे दिख रहा होगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है आपका, ठीक है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव है आपका। और कैलकुलस में आपको नहीं देखने को मिलेगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, ठीक। अब आपका यूनिट 5 है जो है मैथमेटिकल रीजनिंग है। तो उसके अंदर आपको एक ही चैप्टर मिलेगा, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, वही है, ठीक है। और आपका जो 6th यूनिट है वो आपका है क्या है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। के अंदर आपको 2 चैप्टर मिलेंगे, वो एक आपका स्टैटिस्टिक्स है, और जो अगर दूसरा की बात करें तो लास्ट आपका क्या है प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी भी आपको जो 10th में पढ़ाया गया, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाइन, आपका डाइस प्रॉब्लम था आपका,
फिर आप कार्ड प्रॉब्लम जो रहता है आपका, है ना, तो ये सब भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा बेसिक्स से। और कुछ नई चीज़ भी आपको मिलेगी यहाँ पे, कुछ नए थ्योरम मिलेंगे जो कि हम लोग देखेंगे चैप्टर में। तो आपका पहला चैप्टर आपका सेट्स होता है। सेकंड अगर बात करें तो आपका रिलेशंस एंड फंक्शन है। थर्ड की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड आइडेंटिटीज़ है। तो एंड सो ऑन आपका जो लास्ट होगा, यानी कि एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे कभी बुक उठा के तो लास्ट में देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी। तो आपको बहुत हद तक मालूम चल गया होगा कि किस यूनिट में किस चैप्टर को यहाँ पे रखा गया है और बांटा गया है। तो ये था हमारा सिलेबस के ऊपर आज का वीडियो। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियो में मिलेंगे आपका जो क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। वो क्या आपका सेट्स है ना, सेट्स है, सेट बोलते हैं इसको, या ये हम लोग कभी कभी कुछ बुक देखोगे तो यहाँ पे इसको सेट थ्योरी भी बोला जाता है, सेट थ्योरी। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत हद तक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 1 सेट्स के साथ।